बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही अहम रूल सीखने जा रहे हैं जिसे हम डिमास रूल या बोटमैन रूल भी कहते हैं। आपके ईटा, पीएचडी, सीटी और पूरी कंपटीशंस के पेपर में इस रूल से एक या दो सवाल लाजमी आता है, इसलिए अच्छी तरह समझ लें। डिमॉस रूल या बोल्ट्जमैन रूल क्या है? हमेशा याद रखें, जब भी किसी क्वेश्चन में ये सारे ऑपरेशन आ जाए, यानी माइनस, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, स्मॉल ब्रैकेट ब्रैकेट यानी पैरेंथेसिस, मीडियम यानी दरमियानी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट, ये सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में आ जाए तो ये हम फिर वो क्वेश्चन हम डिमॉस रूल या बोल्ट्जमैन रूल के थ्रू सॉल्व करते हैं। यानी ये एक मतलब एक नाम है, यानी डिमॉस रूल भी कहते हैं या बोल्ट्जमैन रूल भी कहते हैं। तो हम पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, हमारे पास एग्जांपल है 5 + 3 -2 + 3 मल्टीप्लाई 4 - 5। तो हम इस रूल्स के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन हो, जब चाहे फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो या इस तरह के सिंपल नंबर हो या अ, जिस तरह की भी क्वेश्चन हो, लेकिन ऑपरेशन एक या दो से ज़्यादा ऑपरेशन आ जाए, इस तरह यहाँ पर प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। अगर हम डिमॉस रूल के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये डिमॉस रूल के मुताबिक करते हैं। 5 + 3 डिमॉस रूल में डी यानी डिवीजन, मास, एम यानी मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम डिवीजन देखते हैं। इसमें डिवीजन नहीं है। सेकंड मास एम है यानी मल्टीप्लिकेशन है। और सबसे पहले ये बात भी याद रखें, इसमें ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट जिस क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सबसे पहले ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और फिर बाद में डिवीजन और फिर बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं। प्लस माइनस, माइनस आता है प्लस, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो अमल हम माइनस ही करेंगे और जो साइन है हम जो बड़ा नंबर होती है इसका लगाएंगे। तो प्लस माइनस माइनस तो 1 आता है और बड़े इनसे यानी बड़ी नंबर के साथ प्लस है तो हम 1 लगाएंगे। मल्टीप्लाई 4 - 5 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 5 + 3 -1 मल्टीप्लाई 4 - 5। अब हम एम है यानी मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे। 1 4 ज़ा 4 -5। इसके बाद एडिशन है तो हम इसमें एडिशन इन दोनों को ऐड करेंगे। 8 - 4 - 4 - 5। तो इसके बाद लास्ट में सब्ट्रैक्शन है तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 8 - 4 से 4 आता है और -5 नीचे आ जाएगा और 4 -5 4। तो निशान हम बड़ी इनसे की लगाएंगे यानी माइनस और 1 आता है तो -1 इससे आता है। अगर हम ये क्वेश्चन डिमॉस रूल के मुताबिक ना करते, अगर हम रेंडमली प्लस माइनस डिवीजन इसके करते तो ये आंसर गलत आ जाता। डिमॉस रूल को उर्दू में बख्तसजम भी कहते हैं। ये इस तरह लिखते हैं। और ये ब्रैकेट जो होते हैं, हमारे पास 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं। स्मॉल ब्रैकेट, इसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, पैरेंथेसिस।
پھر درمیانی بریکٹ کو ہم اسکوائر بریکٹ بھی کہتے ہیں، اور بڑی بریکٹ کو ہم کرلی بریکٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تین طرح کی بریکٹ ہے۔ ہم اگر کوشچن میں یہ تینوں بریکٹ آ گئی تو ہم پہلے یہ بریکٹ سالو کریں گے، پھر بعد میں یہ، اور پھر بعد میں یہ والا۔ آپ کے پیپر میں ڈیماس رول سے یعنی سی ٹی، پی ایس ٹی جتنے بھی پیپر ہوتے ہیں، یہ ڈیماس رول کی کوشچن ہر دفعہ پیپرز میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ رول فریکشن والی سوالات میں بھی لگیں گے، اور یہ رول سمپل نمبر میں بھی لگیں گے، جس طرح میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا۔ بس یہی آج کا ٹاپک تھا، اور ڈیماس رول اور بولٹزمینز رول کا۔ اگر آپ نے آج کا لیکچر سمجھ لیا تو آپ کسی بھی مشکل سوال کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔